नया एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन यूजिंग प्रिज्म। तो हम यहाँ एक ड्राइंग बोर्ड पे हमने क्या किया, एक A4 साइज़ का पेपर लिया और इसको प्लग कर लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लेंगे। 3 रीडिंग एक पेज के एक साइड लेना है और 3 रीडिंग पेज के दूसरे साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस प्रिज्म को रख करके इस लाइन पर आपको प्रॉपर आउटलाइनिंग कर लेनी है। आउटलाइनिंग हो गया, बीचों बीच से इसके एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको आप एंगल कितना बनाना है मैंने बता दिया कि आपको ये एक टेबल बनाना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, टेबल में इधर आपके पास होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर होगा एंगल ऑफ डेविएशन। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री एंड 55 डिग्री। ठीक है, ये एंगल लेना है। तो आपको स्टार्टिंग आप पीछे से करिएगा। आप सबसे पहले 55 डिग्री को बनाइएगा। ठीक है, इससे आपको क्लियर इमेज दिखाई देगी। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से मैं 55 डिग्री बना लेता हूँ। तो ये हो गया 40 और इधर आ गया आपके पास 50 एंड दिस इज 55 डिग्री। तो मैं यहाँ पर एक 55 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। ठीक है, अब इस पे आपको 2 पिन चेक कर लीजिएगा। पिन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और वर्टिकल इसके ऊपर प्लग कर लीजिएगा ऐसे। आप चाहे तो 2 या 3 पिन लगा सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो लगाना ही आप। और पिन की दूरी जो होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर हो, या 5 से ज़्यादा हो तो बेहतर है, 5 कम से कम होना चाहिए। पिन शुड बी वर्टिकल। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमको इस प्रिज्म को जो हमने इनकी आउटलाइनिंग किया था उस आउटलाइनिंग में इस प्रिज्म को हमको रख देना है। रखने के बाद प्रिज्म को रखने के बाद तो इस फेस से हमें ये दिख रहा है, ये 2 पिन है। इस फेस से दोनों पिन हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐसे देखना है कि दोनों एक लाइन में दिखाई दे। तो देखिए इस तरीके से दोनों पिन एक लाइन में दिख रहे हैं और इसी लाइन में हमें 3rd पिन को भी इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से देखिए ये 4 पिन आपके पास है, लेकिन अगर हम सामने से देखें तो ये चारों पिन एक ही लाइन में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चारों पिन को प्लग कर लेना। दिख रहा होगा 2 पिन आपके पास प्रिज्म के उस पार है और 2 पिन इस पार है। इस तरीके से अरेंज करना है कि चारों पिन एक ही लाइन में दिखाई दे। हमको यहाँ से प्रिज्म हटा लेना है और जो भी जहाँ भी पिन लगाया था उसको आप आउटलाइनिंग कर लीजिएगा। आउटलाइनिंग करने के बाद नेमिंग कर दीजिएगा P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट रे की तरह से बिहेव करेगा। इसको आप आगे बढ़ा लीजिएगा डॉटेड लाइन करके। इस इंसिडेंट रे को आप डॉटेड करके आगे बढ़ा लीजिएगा ऐसे। और यहाँ से ये जो दोनों पिन आपने लगाया था इन दोनों को भी एक साथ ज्वाइन करके जो इंसिडेंट रे आ रहा था उस पे इसको मिला दीजिएगा ऐसे। तो ये दोनों जहाँ, ये इमरजेंट रे हो गया, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो गए वहाँ पे मिला आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब इसको आपको मेज़र कर लेना है कि ये डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये डेल्टा की वैल्यू लगभग हमारे पास आ रही है 40 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो मैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 था उस समय डेल्टा की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। सिमिलरली आपको फिर अगला इसमें रीडिंग लेना होगा, फिर से आउटलाइनिंग करना होगा और 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना होगा। ठीक है, 50 डिग्री लेने के बाद फिर आप डेविएशन निकालेंगे इस तरीके से डिफरेंट एंगल्स पे। और एट लास्ट आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में। आप क्या पाएंगे, जब 30 डिग्री था तो उस समय एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा रहा होगा। जब 35 हुआ तो डेविएशन थोड़ा सा कम होगा। जब 40 हुआ तो डेविएशन थोड़ा और कम हुआ। 45 हुआ तो हो सकता है मिनिमम हो गया हो। 50 हुआ तो यहाँ से बढ़ने लगा। 55 हुआ तो
तो ये एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे बढ़ने लगा। तो आप जब इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, इस तरीके से कर्व दिखाई देगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ जो दिखाई देगा ये कहलाएगा आपके पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस तरीके से टोटल आपको 6 रीडिंग निकालने हैं और ये एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए।